मिस्टर डीमन लॉर्ड, मेरे वो बुरे शब्द सुनने के बाद वो मुझे ज़रूर नफ़रत करेगा और मुझे भूल जाएगा। एक वक्त था जब मैं तुम्हें मेरा बनाना चाहता था। मुझे पता था कि तुम मेरे नहीं हो। मैं ये भी चाहता था कि तुम मुझे अपनी पूरी लाइफ याद रखो। वैसे भी हम सिर्फ थोड़े समय पहले ही तो मिले थे, तो ये पिछली लाइफ के कंपेयर में कम समय है। मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता था, मेरा खून तुम्हारे लिए मेरे शरीर में बहता था, तो फिर मैं तुम्हारे द्वारा याद क्यों नहीं किया जा सकता। मैंने मेरी पूरी लाइफ में किसी पर्सनल रीज़न के लिए कभी कोई इमोशंस या डिज़ायर्स एक्सपीरियंस नहीं किए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। मेरी बस यही विश है कि तुम मुझे अपने दिल के बहुत ही छोटे से कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। लेकिन ये भी बहुत सेल्फिश हो जाएगा। तुम्हारे पूरे दिल में सिर्फ एक ही पर्सन फिट हो सकता है। वहाँ सांग्यान येली के पास जाता है, उसकी सांसें चेक करता है। उसका हाथ कांप रहा था। वो येली को उठाता है और उसके कपड़े ठीक करता है और कहता है कि आली कोई ऐसा वैसा नहीं था जिसके मरने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लीजू के सोल के लिए तुम सिर्फ एक शरीर नहीं थे, तुम बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही काइंड पर्सन हो जिसे कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। मुझे तुम्हें जल्दी बता देना चाहिए था। मैं हमेशा से तुमसे अट्रैक्ट होता था और तुम्हारी हर एक बात को मानता था। तुम्हें पसंद करना मेरे लिए ऐसा था जैसे ये कभी ना बदल सके ऐसा नियम हो। कोई भी और मैं भी कोई तुम्हारा बलिदान डिजर्व नहीं करता। तुमने ये बेवकूफ़ी कैसे कर ली? जब तक ये यूनिवर्स जिंदा रहता मैं तब तक तुम्हारे साथ रहना चाहता था। मैंने तुम्हें ऑलरेडी ही ये कितनी बार बता दिया है। फिर वो अपने काबू में नहीं रहता। उसका डेमोनिक ऑरा बढ़ते ही जाता है। ट्री डीमन डर जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जगह पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। नेवला ग्लूटोन से कहता है कि तुम्हें उसे कैसे भी करके रोकना होगा। सांगियान पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी तीव्र एनर्जी चारों ओर बिना कंट्रोल के फैल रही थी। ग्लूटोन जैसे तैसे करके सांगियान के करीब पहुंचता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। सांगियान कहता है कि ये सारी मेरी ही गलती थी। तो ग्लूटोन उसे गले लगा के कहता है कि तुमने गलती की है। तुमने सबसे बड़ी गलती ये की कि तुमने उसे तुम्हारी लाउड वॉइस में ये नहीं बताया कि तुम उसे लाइक करते हो। मुझे कोई डाउट नहीं कि तुम जिसे प्यार करो वो कोई और सोल था। चाहे वो कितना भी बदल जाए, तुम कभी गलत पर्सन को प्यार नहीं कर सकते। वो अभी नहीं मरा है। उसे देखने से लगता है कि उसकी सांसें रुक गई है, सिर्फ उसकी आत्मा ही चली गई है। हम अब भी कोई रास्ता सोच सकते हैं। तो सांगियान कहता है कि रास्ता? क्या सच में उसका कोई रास्ता है? ग्लूटोन कहता है कि जरूर कोई रास्ता तो होगा ही। सांगियान उस ट्री डीमन की ओर घूरता है तो ट्री डीमन डर के मारे कांपने लगता है और नेवला सोचता है कि ग्लूटोन ने अच्छा काम किया कि कियोस का डेमोनिक और अब स्टेबल हो गया है। सांगियान ट्री डीमन से कहता है कि सच बताओ, कोई तो तरकीब है ना? तो ट्री डीमन कहता है कि कियोस, तुम्हें यह समझना होगा कि वो बस लीजू के सोल को रखने के लिए एक शरीर था। उसका सोल डिस्ट्रॉय होने के बाद लीजू जागृत हो जाएगा। क्या तुम लीजू को वापस नहीं लाना चाहते? तो सांगियान कहता है कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो मुझसे ज़्यादा ये चाहता हो कि लीजू वापस आ जाए। लीजू ने मुझसे कहा था कि अगर एक बार मैं अपनी डीमन आँख को देख लूँ तो मुझे समझ जाना है कि ये वही है। तो मुझे बस यही समझ आता है कि इस लाइफ में उसने येली के रूप में मुझसे मिलने का सोचा। मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे आखिर तक प्रोटेक्ट करूंगा। शायद ये उसके जागृत होने का सही वक्त नहीं है। तुमने उसे जगाने के लिए ये खतरनाक तरकीब इस्तेमाल करके उसकी मदद की, लेकिन तुमने सोचा, तुमने वुड स्पिरिट लेन के यंग मास्टर को चोट पहुंचाई है। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी के स्पिरिचुअल फील्ड में कितना खतरा होता है। अगर वो वहीं खो गया और उसका सोल कभी वापस नहीं आया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? ट्री डीमन कुछ नहीं बोल पाता। सांगियान उसे कहता है कि मुझे उसके स्पिरिचुअल फील्ड में भेजो, तुम ये कर सकते हो, है ना? तो ट्री डीमन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो उसका सोल टूट जाएगा। तुम्हारे दोनों का सोल खो जाएगा और कभी तुम्हारी बॉडी में वापस नहीं आ पाएगा। तो सांगियान कहता है कि
तुम्हें लगता है अब मुझे इसकी परवाह है? अगर हम और देरी करेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती कहलाएगी। बकवास करना बंद करो और मुझे उसके स्पिरिचुअल फील्ड में भेजो। नेवला कहता है कि शाओली अगर एक बार अपना माइंड सेट कर ले तो वो कभी अपना फैसला नहीं बदलता। सिर्फ तुम ही उसे वापस ला सकते हो। और ग्लूटोन उसे कहता है कि तुम्हें केयरफुली रहना होगा। अगर तुम्हारा सोल खो गया तो तुम पूरी तरह से मर जाओगे। तो सांगियान कहता है कि अगर मैं जिंदा वापस नहीं आ पाया तो मैं उसके साथ मर जाऊंगा। मैं नहीं डरता इससे। तो ये सुन के नेवला कहता है कि वाह, बिग शॉट कियोस अभी कितना कूल लग रहा है। तो ग्लूटोन कहता है कि क्या खाक कूल लग रहा है? चाहे वो अभी जितना भी कूल लगे, लेकिन वो किसी और का है। सोचो, जब वो रो रहा था तब किसने उससे कंफर्ट दिया था? तो नेवला ग्लूटोन को कहता है कि ग्लूटोन ने कियोस को कंफर्ट दिया था, वो भी सुपर कूल है। तो ग्लूटोन को खुद पे नाज होता है कि हाँ, तो अब ये सही बात है। नेवला मन में बोलता है कि वो तो कितना क्यूट है, मैं क्या करूँ। फिर ट्री डीमन सांगियान को येली के स्पिरिचुअल फील्ड में भेजने की तैयारी करता है। उसके लिए ये करना बहुत ही मुश्किल था कि एक साथ ही दो सोल को एक ही वक्त में भेजना और 4 घंटे में सांगियान को वापस आ जाना था। तब तक तो ट्री डीमन संभाल लेगा, लेकिन उसके बाद वो नहीं संभाल पाएगा। सांगियान कहता है कि मैं जितना ज़्यादा हो सके उतना वहाँ रुकने की कोशिश करूँगा। इस बार मैं तुम्हें अकेले ही सब सफ़र नहीं करने दूंगा, मेरा इंतज़ार करना। और वो येली की स्पिरिचुअल फील्ड में सक्सेसफुली पहुंच जाता है। वो आंखें खोल के देखता है तो वहाँ चारों ओर हरियाली थी और आसमान में पंछी उड़ रहे थे। वो सिर्फ 200 साल का ही था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल फील्ड बहुत ही विशाल था और ये सांगियान के लिए थोड़ा मुश्किल बन गया था उसे ढूंढने में। सांगियान देखता है तो वहाँ काफ़ी सारे अलग अलग टापू थे। सब टापू पे येली की एक याद थी। जब येली ने स्पिरिचुअल पेट्स बनाए और उसे नाम दिए, जब येली अपने मास्टर के अंडर स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था और उसके मास्टर जब उसकी तारीफ करते थे, वो जब खाना खाता था, जब दो कबीले के बीच की तलवारबाजी प्रतियोगिता वो जीत गया था, तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। जब उसका कोई करीबी मर गया था तो येली की आंखों में एक आंसू भी नहीं था। वो बिल्कुल भी दुखी नहीं दिख रहा था। सांगियान सोचता है कि उसका इमोशनलेस कल्टीवेशन सच में परफेक्ट था, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा। या फिर ऐसा है कि इमोशनलेस कल्टीवेशन सिर्फ इस सच को दबा देता है कि उसमें कोई इमोशंस या फिर डिज़ायर्स नहीं है। मेरे पास अभी वो सब सोचने का वक्त नहीं है। मुझे अभी पहले रियल एली को ढूंढना होगा। वो आखिर गया कहाँ होगा?